आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। इसराइल और ईरान के बीच की अदावत कोई नई नहीं है, बल्कि सालों पुरानी है। हालिया संघर्ष ने इसे और बढ़ा दिया है। इसराइल ने हाल ही में लेबनान के दाहिया में हिजबुल हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया था। इस हमले में हिजबुल चीफ हसन नसरुल्लाह समेत उसके कई कमांडरों की मौत हो गई थी। हसन नसरुल्लाह की मौत के जवाब में ईरान ने मंगलवार रात को इसराइल पर मिसाइलों की बरसात कर दी। दूसरी तरफ से भी बदला लेने की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू दो टूक कह रहे हैं कि ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसे में पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय तनाव बना हुआ है और स्थिति हर पल बदल रही है। अमेरिका भी इस जंग में कूद चुका है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि अमेरिका सेना अब इसराइल को ईरानी मिसाइलों से बचाएगी। यह मायने रखता है क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सक्रिय होना इसे एक बड़े युद्ध में तब्दील कर सकता है। इस साल इसराइल पर ईरान का यह दूसरा हमला है। अप्रैल में भी ईरान ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए थे। इसराइली सेना के अधिकारियों का कहना है कि इसराइल के ये हमले अब थम गए हैं और अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन यह अब भी साफ नहीं है कि इस हमले के कारण कितना नुकसान हुआ है। ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मदी बाघेरी ने कहा है कि अगर इसराइल ने मंगलवार शाम को ईरान द्वारा किए गए मिसाइल अटैक को लेकर जवाबी कार्रवाई की तो ऑपरेशन कई गुना अधिक जोरदार तरीके से दोहराया जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक लेबनान में ईरान के हिजबुल सहयोगियों के खिलाफ इसराइल के ऑपरेशन के जवाब में ईरान ने इसराइल पर 181 बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं और इसराइल ने अपने दुश्मन के खिलाफ दर्दनाक जवाब देने की कसम खाई। वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी और कहा कि ईरान युद्धप्रिय नहीं है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि वैध अधिकारों के आधार पर और ईरान शांति और सुरक्षा के उद्देश्य से नेतन्याहू शासन की आक्रामकता का निर्णायक जवाब दिया गया है। यह कार्रवाई ईरान के हितों और नागरिकों की सुरक्षा के लिए थी। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू को बता दें कि अब ईरान युद्धप्रिय नहीं है, बल्कि वह किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। यह हमारी शक्ति का केवल एक हिस्सा है। ईरान के साथ संघर्ष में ना पड़ें। ईरान की आर्मी यूनिट IRGC ने बयान जारी करते हुए कहा है कि इस्माइल हानिया, सैयद हसन नसरुल्लाह और शहीद नीलफरोशान की शहादत के जवाब में हमने कब्जे वाले क्षेत्रों को निशाना बनाया। अगर इसराइल ईरान के ऑपरेशन का जवाब देता है तो उसे विनाशकारी हमलों का सामना करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण सैन्य स्थलों का निशाना बनाया गया है। यह हमलों की पहली लहर है। आपको बता दें कि जुलाई महीने में ईरान की राजधानी तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया को मार गिराया गया था। हानिया हमास की पॉलिटिकल विंग के मुखिया थे। वे ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमैनी से भी मुलाकात की थी। वहीं गत 27 सितंबर को लेबनान के बैरूत में जिस हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत हुई, उस दौरान उनके साथ ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास नीलफरोशान भी थे। इस हमले में नीलफरोशान की भी मौत हो गई थी। इन्हीं तीनों की मौत का बदला लेने के लिए ईरान अब इसराइल के खिलाफ जंग में सीधे तौर पर कूद चुका है। दोस्तों, और ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहें मुस्लिम टुडे, आपकी अपनी आवाज। शुक्रिया।